जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड इवनिंग मेरे प्यारे गुरु जी। सारी संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना और मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरु जी, गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ मैं आज का संध्या वेले का शुक्राना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना गुरुपा कि आप इस घर में विराजमान हैं गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बेशक गुरु जी मैं आपकी कोई सेवा कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी इस बात का शुक्राना है गुरु जी कि मेरे पास एक ऐसी जगह है मैं जहाँ बैठकर अपने गुरु जी का ध्यान कर सकूं, भगवान का, जो हमारे भगवान हैं उनका ध्यान कर सकूं, उनके पास बैठ सकूं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर भर सकूं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, वैसे तो आप हर रोज़ सारा दिन हमारे ऊपर अनंत कृपाएं बरसाते जा रहे हैं। एक एक बात देखो तो एक एक क्षण, हर एक क्षण आप हमको निरंतर ही अपनी कृपाओं से भरपूर करते जा रहे हैं गुरु जी। इसमें कोई शक नहीं है। और ये हमको तभी याद आता है जब हम गुरु जी को शुक्राना करने बैठते हैं। मेरे प्यारे गुरु जी, काश हमको ये बात निरंतर याद रहे, निरंतर हम इस बात का चिंतन करते रहें कि गुरु जी की अनंत कृपाएं निरंतर हमारे ऊपर बरसती जा रही हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतन बार शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके कोई गुरु नहीं है, उनको मार्गदर्शन करने वाले कोई गुरु नहीं है, उनकी सुरक्षा करने वाले कोई गुरु नहीं है उनके पास। लेकिन हम इतने खुश नसीब हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि गुरु जी स्वयं घर पे पधारे हुए हैं। मैं इस बात का अपने प्यारे गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं जितनी आपके लिए सेवा कर सकती हूँ वो भी आप ही कराते हैं गुरु जी। शुक्राना करती हूँ वो भी आप ही कराते हैं गुरु जी। ये समय देने के लिए जो शांत वातावरण आपने दिया है, शांति का जो वातावरण आपने दे रखा है मुझे, ताकि मैं शांतिपूर्वक आपके सामने बैठकर आपका शुक्राना कर सकूं, अपने प्रभु का गुणगान कर सकूं, उनकी कृपाओं के
उनकी कृपाओं का व्याख्यान कर सकूं गुरुजी। वैसे तो हमारी सारी संगत परिवार सभी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती रहती है हमेशा, पर सबके जीवन में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ऊपर नीचे है। किसी को संबंधों में दिक्कत है, किसी को धन की दिक्कत है, किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत है। मेरे प्यारे गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। गुरुजी, जो भी हमारी आंटियां हैं जिनको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम है, वो अपने लिए एक मेडिटेशन कर सकती हैं, जिसमें कि सबसे पहले उनको अपने लिए अच्छे संकल्प हर रोज क्रिएट करने होंगे। गुरुजी, जब तक हम अपने लिए अच्छे संकल्प क्रिएट नहीं करते गुरुजी, तब तक हम अपने जीवन में अच्छी परिस्थितियों को आकर्षित नहीं करते। मेरे प्यारे गुरुजी, बेशक हम सभी आपका शुक्राना करते हैं हर रोज, लेकिन दिन भर में हमारे मन में कोई ना कोई संकल्प चलता रहता है। कभी किसी के बारे में सोचते हैं, हम किसी के बारे में सोचते हैं, और उस सोच की वजह से हमारे संबंधों में तकरार होती है और वो संबंध ऊपर नीचे चलते हैं। फिर मेरे प्यारे गुरुजी, ये सब बातें वैसे तो सभी संगत को पता है कि हमको सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, अपने लिए भी अच्छा सोचना चाहिए। गुरुजी, सबसे पहले हमको अपने लिए अच्छा सोचना चाहिए। मेरे प्यारे गुरुजी, सारी संगत परिवार को मैं एक ये बात कहना चाहूंगी कि सुबह उठकर हम गुरुजी को प्रणाम तो करते ही हैं, गुरुजी को शुक्राना करते हैं, लेकिन सुबह उठते ही मिरर वर्क जरूर करें। मिरर वर्क का मतलब है कि जब भी सुबह उठें, अपने आप को शीशे में देखकर खुद को नमस्कार करें, खुद को गुड मॉर्निंग करें, खुद को सम्मान की दृष्टि से देखें। जैसा वो लोगों से अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं, सम्मान एक्सपेक्ट करते हैं, प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा ही उनको अपने लिए करना है। जैसे कि हम किसी बहुत ही ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को हम नमस्कार करते हैं, बहुत सम्मान पूर्वक उसको देखते हैं, नम्रता पूर्वक मुस्कुराते हुए, उसे नवते हुए उसको गुड मॉर्निंग या नमस्ते कहते हैं। इसी प्रकार हमको खुद को भी अपने लिए ऐसा विचार क्रिएट करना है और ऐसा एक्शन में लेके आना है, और ये संकल्प करना है कि ये सारा संसार हमको ऐसे ही नमस्कार करेगा, करता है, और हम एक ऊंची हस्ती हैं। हम ऊंची हस्ती क्यों हैं, ये भी सोच सकते हैं। हम ऊंची हस्ती इसलिए हैं क्योंकि हम गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी वाले हैं, गुरुजी की संगत है। गुरुजी के बच्चे कोई मामूली बच्चे नहीं हैं। जिनको गुरु मिले हुए होते हैं वो बहुत ही महान शख्सियत हैं। इस बात को हमको अपने दिमाग में रखना है कि हम गुरुजी के बच्चे हैं। हमारे गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं महाशिव। स्वयं महाशिव के जो बच्चे हैं वो कितने महान होंगे। संगत जी, हम सबको
मिलकर ये प्रैक्टिस करनी है कि अपने आप को ऊंची दृष्टि से देखना है और मैग्नेटिक बनना है। मैग्नेटिक मतलब जो भी हमको खुशियां चाहिए अपने जीवन में, वो हमको खुद ही क्रिएट करनी है। और वो कैसे करेंगे? खुद के लिए अच्छे संकल्प क्रिएट करके। कहते हैं संकल्प से सिद्धि, अर्थात जैसा हमारा संकल्प होगा वैसी ही हमारी सिद्धि होगी। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं इस बात की क्षमा चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, पर फिर भी मैं जितना हो सके मैं उतने सत्संग सुनती हूँ। ताकि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन के कांटेक्ट में ना रहूं। वैसे तो मेरा फ़ोन के साथ बहुत ही कांटेक्ट में रहना बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आजकल सारे काम फ़ोन से ही होते हैं। और मैं इस फ़ोन के लिए भी बहुत शुक्राना करती हूँ आपका। शुक्राना गुरुजी। इसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। इसके माध्यम से हम गुरुजी को शुक्राना भी कर पाते हैं। इसके माध्यम से हम संगत परिवार से भी जुड़े रहते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने बहुत सारे ऐसे हिंदी में कुछ मेडिटेशन के वाक्य लिखे हुए हैं। मैं चाहूँगी कि हमारी सारी संगत परिवार इस प्रकार का मेडिटेशन हर रोज़ करे अपने लिए, ताकि हमारे मन के अंदर जो भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं उनको हम समाप्त कर सकें और अपने जीवन को खुशनुमा बना सकें, खुशी खुशी हम रह सकें। मैं अपनी सारी संगत परिवार के लिए बहुत बहुत दुआएं करती हूँ कि सबके जीवन में खुशियाँ भरपूर हों, सुख भरपूर हो, आनंद भरपूर हो। गुरुजी, मेरे दिल से सबके लिए यही मनोकामना है कि सबके जीवन में जो भी उनके संबंध हैं, संबंधों में जो भी तकरार है, वो सारी समाप्त होकर उनके सभी संबंध मधुरता से भर जाएं गुरुजी। क्योंकि इंसान आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा मार खाता है रिश्तों के द्वारा। और जब रिश्तों में खराबी होती है तो इंसान का बहुत कुछ खराब हो जाता है गुरुजी। शरीर खराब होता है, मन खराब होता है, जीवन खराब हो जाता है। मेरे प्यारे गुरुजी, हमारे रिश्तों में, हर एक रिश्ते में मधुरता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन, संपत्ति, ये सब तो आनी जानी है गुरुजी, हालांकि ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ा जो धन है वो है रिश्तों का धन। मेरे प्यारे गुरुपा, बेशक हम मीलों दूर रहते हों लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, लेकिन हमारे मन में उनके लिए हमेशा ही शुभ भावना और शुभ कामना हो, उनके प्रति दुआएं हों, चाहे वो हमारे किसी काम आए या ना आए, कोई ज़रूरी नहीं गुरुजी। दूर बैठे बैठे भी हम अपने हर एक संबंध को दुआएं दे सकते हैं, उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा,
मैं अपनी सारी संगत परिवार के लिए आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुजी, जो भी हमारी आंटियां हैं, जिनको भी अपने किसी भी संबंध से कोई भी परेशानी है, उन सब के संबंध अच्छे हो जाएं गुरुजी। हमारी एक आंटी हैं संगत परिवार की, उनका हम सुनते हैं सभी, और हम सबके मनों में यही दुआएं उठती होंगी उनके लिए कि जिस परेशानी से वो गुजर रही हैं, जिनकी वो एक छोटी बच्ची है और उनके हस्बैंड अंकल जो बता रही थी कि वीक डेज में संडे के दिन नहीं आते हैं या चले जाते हैं काम पे, तो उन आंटी की मैं बात कर रही हूँ। गुरुजी, बहुत कष्ट होता है जब किसी का कोई संबंध खराब होता है। जिसके साथ गुजरती है वही इस बात को जानता है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सभी संगत परिवार उन आंटी के लिए ये अरदास करते हैं कि गुरुजी, उनके जो हस्बैंड अंकल हैं वो अपनी वाइफ की वैल्यू करना सीख जाएं और उनकी वाइफ जो आंटी है हमारी, उनके जीवन में अनंत खुशियां भर जाएं गुरुजी। जिस खुशी के लिए, जिस सुख के लिए वो परेशान है इतने सालों से, उनके वो सारे कष्ट कट जाएं गुरुजी। आज मेरा ये स्पेशल सत्संग उन आंटी के नाम ही है। गुरुजी, ये स्पेशल सत्संग आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे गुरुजी ने एक ऐसा मैसेज किया। गुरुजी ने मुझे कहा, पुत्र, तू कह रही है ना कि मेरे काम नहीं हो रहे। गुरुजी, आप मेरी नहीं सुन रहे। एक बात हमेशा याद रखना पुत्र, तू सबसे झूठ बोल सकती है, मुझसे नहीं। ये जो तेरा इधर उधर मन भटक रहा है, उसे भटकने से रोक। मैंने तुझे इतना अच्छा परिवार दिया है, इतना अच्छा पति दिया है, उसकी तरफ अपनी जिम्मेदारी निभा, तभी तेरे घर परिवार में शांति रहेगी। मेरे प्यारे गुरुजी, आप सही कहते हैं गुरुजी। आप हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करती हूँ अपने हस्बैंड अंकल के लिए, और आपने कहा है तो मुझे और ध्यान देना पड़ेगा। मैं और कोशिश करूंगी गुरुजी कि मेरे गुरुजी मुझसे नाराज ना हो। वैसे मेरे गुरुजी पहले से हमारे जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन है, उसके लिए पूरा श्रेय मैं आपको देती हूँ गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जब से आप मेरे जीवन में आए हो, तब से मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां आई हैं गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, आप हमको सही काम करने का निर्देश देते हो, इसका बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे गुरुजी, कई बारी जैसे हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिसके बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं, और हम उन गलतियों से
मुंह फेर के बैठ जाते हैं कि नहीं तो मैं तो बहुत बढ़िया हूं, मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं मानती हूं कि हमारे अंदर, या मैं ये कहती हूँ कि हाँ, मुझसे हुई हैं बहुत सारी गलतियां, लेकिन फिर भी गुरुजी, मैं अपने आप को खुश रखना चाहती हूँ। अपने आप को किसी भी तरीके से खुश रखना चाहती हूँ गुरुजी। अगर मैं फिल्मी गाने सुनती हूँ तो अपनी खुशी के लिए सुनती हूँ गुरुजी, अपने आप को खुश रखने के लिए। तो अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता गुरुजी, तो मुझे उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सारा टाइम सत्संग नहीं सुन सकते, सारा टाइम हम भजन कीर्तन नहीं सुन सकते। कभी कभी ऐसा मन होता है कि हम फिल्मी गीत सुने, कुछ अच्छे मधुर संगीत सुने। मेरे प्यारे गुरुजी, अगर मेरी कोई भी एक्शन आपको नहीं अच्छी लगती है गुरुजी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना और मेरे जो भी गलतियां हैं उन सबको मुझे क्षमा करना गुरुजी। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि अपने थॉट्स को साफ सुथरा रखूं गुरुजी। मैं मन ही मन बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत प्रयास करती हूँ गुरुजी, अपनी तरफ से बहुत बहुत कोशिश करती हूँ। बेशक मेरे से फिजिकल वर्क इतना ज़्यादा नहीं होता है, घर के काम भी मेरे से इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, बट जितना हो सकता है गुरुजी कोशिश करती हूँ मैं अपनी तरफ से। संगत जी, तो मैं कह रही थी कि संकल्प से सिद्धि, तो हम सुबह उठकर एक मेडिटेशन कर सकते हैं जिसमें कि हमको अपने लिए बहुत अच्छे महान संकल्प क्रिएट करने हैं। मैं अपने गुरुजी से आज्ञा चाहती हूँ कि गुरुजी आप मेरे ऊपर कृपा करें और मैं एक मेडिटेशन अपनी सारी संगत परिवार के साथ शेयर कर सकूं गुरुजी। आपकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता गुरुजी। आपकी शरण में हैं हम सब बच्चे, और मैं अपनी संगत परिवार का भी भला चाहती हूँ गुरुजी। उनके दुख भी मुझसे देखे नहीं जाते, उनके आंसू सुने नहीं जाते गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, जब हम सब लोग ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प क्रिएट करेंगे अपने लिए, तो हम सब का भला होगा, हम सब का कल्याण होगा गुरुजी। इस भावना से मैं ये संकल्प अपने संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी। इसके लिए मैं स्पेशल एक मेडिटेशनल ऑडियो बनाना चाहती हूँ गुरुजी। आप मेरी इसमें मदद करना। संगत जी, मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ एक स्पेशल ऑडियो बना के। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, वो मेरी मदद करेंगे। हमारे गुरुजी का जो वरदानी हाथ है हम सबके सिर के ऊपर है। गुरुजी हमको सदा सुखी रहने का, सदा खुश रहने का वरदान दे रहे हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हाँ, खुश रहा कर, मैं तेरे साथ हाँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है।
मेरे प्यारे गुरुपा, हमको चिंता मुक्त रखने के लिए, हमको सदा सुखी रखने के लिए, हमको सदा खुश रखने के लिए, हमको सदा संतुष्ट रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम अपने प्यारे गुरुपा के सबसे खुश नसीब बच्चे हैं। हम इतने भाग्यवान हैं, पद्मा पदम श्रेष्ठ भाग्यवान हैं हम गुरुजी की शरण में। हमारे गुरुजी जिस संसार के रचयिता हैं, हमारे परमपिता परमात्मा, हमारे गुरुजी, आपका कोटि कोटि प्रणाम, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हम अपने प्यारे गुरुजी के सबसे खुशनसीब बच्चे हैं। हम अपने प्यारे गुरुजी के सबसे भाग्यवान बच्चे हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है हमारे जीवन में हमारा साथ देने के लिए, हमको एक अच्छा व्यक्तित्व देने के लिए गुरुजी। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुजी। हम सब बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करना गुरुजी। और मैं आज आपका ये चंदन तिलक जो बहुत दिनों से लगा हुआ है, इसको मैं साफ करके, इसको बहुत ही पतला लगा हुआ है गुरुजी, तो मैं इसको दोबारा से आपके मस्तक पर लगाऊंगी गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, जो ये आपने जल प्रसाद से भर के लोटा रखवाया हुआ है, ये बहुत ही सुंदर लगता है गुरुजी। इतना चमकता हुआ, नींबू से और नमक से जब हम इसको मांझ के रखते हैं, इतना सुंदर लगता है गुरुजी के सामने रखे हुए। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमको कितनी सिंपल सेवा दी हुई है। जल प्रसाद भर के रखो, चंदन तिलक लगाओ, गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी का शुक्राना करो। मेरे प्यारे गुरुपा, और ये छोटी छोटी सेवाएं कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुपा, आप हमारे जीवन में आए हो। यकीनन ही हमारे सभी कष्ट कटते जा रहे हैं गुरुजी। हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती जा रही है। बस गुरुजी, इसी यकीन के साथ हम आगे बढ़ते जाएं अपने जीवन में। गुरुजी, हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। जैसे शब्द हम बोलते हैं किसी के लिए, मन में संकल्प भी करते हैं, तो वो संकल्प उस आत्मा तक पहुंचते हैं गुरुजी। अगर हम प्यार के संकल्प करते हैं किसी के लिए, तो वो प्यार के संकल्प पहुंचते हैं। क्रोध के संकल्प करते हैं, क्रोध की भावना हमारे अंदर है किसी के लिए, तो वो क्रोध की भावना उन तक पहुंचती है गुरुजी। नाराजगी की भावना। मेरे प्यारे गुरुपा, वो जो हमारी आंटी हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वो अपने हस्बैंड अंकल के लिए शुभ चिंतन करना शुरू करें सुबह सुबह अमृत वेले और सोने से पहले, और बीच में सारे दिन उनके लिए शुभ भावना और शुभ कामनाएं रखें। बस यही अपने मन में उनके लिए प्रार्थना करते रहें कि इनके जीवन में जो भी विघ्न है वो सभी कट जाएं।
इनके जीवन में सुख और शांति हो, आनंद हो। और गुरु जी का जल प्रसाद उनको ज़रूर देना, अंकल जी को, अपने बच्चों को भी। मेरे प्यारे गुरु जी, और जो हमारी आंटी हैं, उनका नाम है कोलकाता से जो बात करती हैं आंटी, चुमकी आंटी, उनका जो बच्चा है जो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय बोलता है, उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि वो भी ना उस छोटे बच्चे को सोते टाइम उसके सर पर हाथ रख के उसके लिए बस यही प्रार्थना करती रहें, या उसके लिए ऐसे शुभ विचार क्रिएट करें कि बहुत ही अच्छा बच्चा है, भगवान का बच्चा है, बहुत ही गुणी है। उसके लिए जितना हो सके अच्छा मन में संकल्प क्रिएट करें और उसके माथे पर हाथ रखकर जब वो सोए, उसको सोने से पहले उसके सिर पर हाथ रख के, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसको बस बोलते रहें कि ये बहुत पवित्र आत्मा है, बहुत ही पवित्र आत्मा है, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। इस तरीके से उसके लिए जितने भी जो भी वो चाहती हैं उसको चेंज करना, उसके अंदर जो गुण लाना चाहती हैं वो, और बस वही बोलें उसके लिए। अगर हम किसी के लिए बार बार ये बोलेंगे कि वो बहुत बदमाशी कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है, तो वो सब चीज़ें छोड़कर उसको बस उसके लिए सिर्फ यही संकल्प क्रिएट करें कि बहुत अच्छा बच्चा है, मेरा बहुत आज्ञाकारी बच्चा है। मेरे प्यारे गुरु जी, अगर मेरी बात किसी को गलत लगी हो, वैसे तो मैं जानती हूँ कि ये बात गलत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ ऐसी भावना लगी हो कि मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पर गुरु जी, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं अपनी संगत परिवार की थोड़ी मदद करूं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारा जीवन जो है ना परेशानी से भर जाता है। तो ये हमारे जीवन में सॉल्यूशन है कि हम हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखें, शुभ दृष्टि रखें गुरु जी, चाहे वह कोई भी हो, कितना भी बुरा इंसान हो, वो सिर्फ अपने कर्मों को जी रहा है गुरु जी, किसी को हम दोष ना दें। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। थैंक यू गुरुपा। आज का मेरा शुक्राना सत्संग यहीं पर मैं समापन करती हूँ अपने श्री गुरु जी के चरणों में। विपिन अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमको अपने शुक्राने सत्संग से जोड़ा हुआ है। थैंक यू गुरुपा। यहीं पर मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारे प्यारे गुरु जी अपने स्वरूप में बैठे बैठे अपनी स्नेहिल आँखों से हमें निहारते रहते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपके प्यारे से इस स्वरूप के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। थैंक यू गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मिरर वर्क ज़रूर करना, हर रोज़ इसको प्रैक्टिस में लाना संगत जी। और जो भी हमारे जीवन में कमी है, उसको कमी को ना बोल करके हमको बस ये बोलना है कि हमारे पास सब कुछ है, बहुत दिया हुआ है, गुरु जी ने सब कुछ दिया हुआ है। वो एक भजन है ना, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता सभी कुछ दिया। शुक्राना गुरु जी। जय सात संगत जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। सुबह का अमृत वेला सत्संग 5:32 पर अपने गुरुपा के श्री चरणों में, पावन चरणों में, गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार मैं शेयर कर रही हूँ सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। आज 25 अप्रैल शुक्रवार है, शुक्राना का दिन है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। आपकी कृपा सब पर बरसती रहे गुरु जी। सब आपके प्यार में भीगे रहे हैं हमेशा, आपके प्यार की बारिश में गुरु जी। आप बहुत बहुत ज़्यादा दयावान है, दयालु है, कृपालु भगवान है। संगत जी, एक बार अगर गुरु जी महाराज हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, हमें थाम लेते हैं, हमारी बाहों पकड़ लेते हैं, तो हमारे जीवन में सारे दुख अपने आप ही वो मिटा देते हैं। सारी चिंताएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। सारे परेशानियों का अंत समझ लो कि पक्का ही है। हमें हमेशा गुरुपा के चरणों में नतमस्तक होके, दंडवत प्रणाम करके अपना सब कुछ गुरुपा के चरणों में छोड़ देना चाहिए। सब गुरुपा अपने आप देख लो। गुरुपा के चरणों में मैं अपने दोनों हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करती हूँ। गुरुपा, आप मेरा नमस्कार स्वीकार करो गुरु जी। सुबह की राम राम स्वीकार करो गुरु जी। गुरुपा, आप हर तरह से आकर हमें संभाल लेते हो। किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई और हो, सारी प्रॉब्लम से आप हमें राहत दिलाते हो गुरुपा। आज हमारे 2-4 दिन से पहले ही कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम मेरे बेटे के सामने आई हुई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और गुरुपा ने देखा है कि वो कितनी चिंता में है और मैं कितनी टेंशन में हूँ। गुरुपा सब जानते हैं। गुरुपा के सामने अरदास की हुई है मैंने कि गुरुपा जैसे भी हो आप रक्षा करो, बचा लो। आज गुरुपा ने, जब मैं शाम को बहुत चिंता में सोई थी, कल
बच्चे की शक्ल देखी, क्योंकि उसे फीवर आया हुआ था और वो सो रहा था और मैं भी आके लेट गई। तो मैं मतलब इतनी उलझन में थी, इतना ज़्यादा मुझे टेंशन में थी, जैसे अंदर से बहुत ही घबराहट होती है और लगता है ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ बुरा होने वाला है ऐसा। जब घबराहट बहुत ज़्यादा होती है ना, तो हमेशा इंसान के मन में ये आता है कि क्या बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा क्यों मन में आ रहा है। लेकिन हमारी घबराहट में हमारे सतगुरु जी महाराज जी हमारे संकट काट रहे होते हैं। घबराहट आना भी अच्छी बात हो जाती है। हमारे गुरु महाराज जी हमारी सारी नेगेटिविटी दूर कर रहे होते हैं, संकट काट रहे होते हैं। तो हमारे मन में बेचैनी सी होने लगती है, मन उदास था बहुत ज्यादा। मैं महामंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय चला के और सुन रही थी और लेटी हुई थी, और नींद तो बिल्कुल ही नहीं आ रही थी, बहुत सोचों में थी। जैसे गुरुपा ने ये महामंत्र जाप करने का मुझे आदेश दिया और मैं वो चला के बहुत ही प्यार से उसे सुनती रही। संगत जी, जैसे ही वो बंद हुआ, अपने आप ही बहुत ही प्यारा भजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मेरे मन की जैसे आवाज हो, शुक्र करा गुरु जी तुहाडा शुक्र करा। बहुत प्यारा वीडियो चल पड़ा और उसमें गुरु महाराज जी के बहुत सारे प्यारे प्यारे दर्शन, इतने सुंदर सुंदर हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे उस वीडियो में मुझे दिखे कि मेरा मन खुश हो गया और मैं मुस्कुराने लगी गुरुपा को देख के। गुरुपा ने मेरी सारी तकलीफ दूर कर दी। मेरे अंदर उन्होंने क्या ही पता नहीं आशा की किरण जगा दी। और जरा सा स्क्रॉल किया मैंने स्क्रीन को भजन के खत्म होते ही, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे एक सत्संग दिखाया और कहा कि ये जरूर सुन ले। उसका कैप्शन था कि तेरे सारे फाइनेंशियल लॉसेस मैं ठीक कर देवांगा, सब ठीक हो जाएगा, तू ये सत्संग सुन ले और इसनू छोड़ी ना। तो संगत जी, शुक्राना है गुरुपा का, लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। संगत जी, मैं वो सत्संग सुनने लगी जिसमें एक आंटी जी ने सब बताया कि कैसे उनकी कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी, चारों तरफ से दुख ही दुख हो गए थे और बड़ी मुसीबत में थी। गुरुपा को उसने अभी तक इतना ज्यादा माना भी नहीं था, सिर्फ उनका स्वरूप अपने मंदिर में रखा हुआ था। और कैसे गुरुपा ने उनकी सारी प्रॉब्लम से उनको बाहर निकाला और सब ठीक कर दिया गुरुपा ने। और आज वो गुरुपा के गुण गा रही थी बहुत ज्यादा। तो संगत जी, मेरे मन में गुरुपा ने जैसे जिस सिचुएशन में हम होते हैं, अगर उसी टाइप का कोई सत्संग आ जाता है सामने, गुरुपा सुनवाते हैं, तो बिल्कुल वो हमारे लिए होता है। और उसी को सुनने से ही, सत्संग सुनने से ही
गुरुपा हमारे कष्ट कटवा रहे होते हैं, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। इसलिए गुरुपा ने मुझे वो बिल्कुल हमारी ही तरह का सिचुएशन का मुझे सत्संग सुनवाया और मेरे मन में बहुत ही आस जगा दी गुरुपा ने कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी, मैं बिल्कुल ही ऐसे निश्चिंत हो गई। मैंने कहा कि ये तो गुरुपा ने कमाल ही कर दिया आज। सचमुच ही गुरुपा हमारे साथ हैं, हमारी पूरी पूरी विनती सुन रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही मैं मंदिर में जोत जगा के उसके बाद ही आके मंत्र जाप करके आई थी और उसके बाद ही मैं लेटी थी। थोड़ी देर पहले ही मैं गुरुपा से अरदास करके आई थी कि गुरुपा आप देख लेना, आप संभाल लेना सब कुछ। संगत जी, सब ठीक होगा जब होगा, लेकिन गुरुपा ने जो मुझे आस जगा दी है और एक बार गुरुपा ने कह दिया है कि सब ठीक हो जाएगा, तो जरूर ठीक होगा। हमें जब गुरुपा कहते हैं कि सत्संग सुना करो, शेयर किया करो, और दूसरे भी जब अपना सत्संग शेयर कर रहे होते हैं तो कैसे किसी के लिए वो कितना फायदेमंद हो सकता है, ये गुरुपा ने दिखा दिया है। इसलिए हमें गुरुपा की आज्ञा का पालन करके रोज सत्संग करने चाहिए, शेयर करने चाहिए। गुरुपा बहुत ही प्यारे हो आप, बहुत ही अच्छे हो, हमारी सारी कठिनाइयों को दूर करके हमारे सारे दुखड़े सुनते हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कैसे बुझे हुए मन में जो जगा दी आपने, आशा जगा दी। नहीं तो संगत जी, इतने बुरे ख्याल आ रहे थे कि जैसे बहुत कुछ कुछ बुरा हो जाएगा। गुरुपा जब हमारी बाहों पकड़ लेते हैं संगत जी, तो छोड़ते नहीं हैं। बस सच्चे मन से, सच्चे भाव से अरदास करते रहना चाहिए गुरुपा के आगे। मैंने सोचा, मैं गुरुपा को बोला, गुरुपा मैं मांग नहीं रही हूँ, मैं अरदास कर रही हूँ, मेरी आप अरदास को जरूर पूरा करोगे, इसी विश्वास के साथ मैं ये अरदास कर रही हूँ गुरुपा कि सारे संकट हर लो। और आप इतने प्यारे हैं गुरुपा कि सारे संकट हर लेते हो गुरु जी। गुरुपा ने कहा है सब सही होगा और मुझे चिंता नहीं करनी है, चिंता छोड़ और सब कुछ अपना मुझे छोड़ दे, मेरे ऊपर छोड़ दे। गुरुपा सारे कष्टों से बाहर निकाल लेते हैं। इसलिए सत्संगत जी, हम सारे बहुत नसीब वाले हैं। इस बात का मुझे एहसास हुआ है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं, कितने नसीब वाले हैं। गुरुपा हमने हमारी अरदास सुन ली है, बिल्कुल सुनते हैं। गुरुपा ने सिर पे हाथ रखा है, मेहर वाला हाथ रखा है मेरे सिर पर, मेरे बच्चों के सिर पर। एक दुखी माँ की पुकार को उन्होंने सुना और कहा कि नहीं बेटे, रोना बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हारे आंसू कभी भी नहीं देख सकता हूँ। गुरुपा ने कह दिया है आगे सब अच्छा ही होगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा सर पर हाथ रखे रखना गुरुपा, अपनी भक्ति में लगाए रखना गुरु जी। अपने प्यार से कभी भी अलग मत करना गुरु जी, नहीं तो जीते जी ही हम तो मर गए होते गुरु जी, अगर आपने
ना थाम लिया होता गुरुजी, अपनी चरण शरण में रखना। हम बहुत खुश किस्मत हैं, भाग्यशाली हैं, हमें आपका प्यार मिला, दुलार मिला है गुरुजी, आपकी शरण मिली है। आप हमारे रक्षक हैं गुरुपा, सच्चे परम पिता परमेश्वर दीन दयाला। आप दीन दुखियों के दाता गुरुजी, कभी भी मुझ में अहंकार मत आने देना गुरुजी। हमेशा झुक के रहें, आपकी शरण में रहें, जरूरतमंदों की सेवा करते रहें। गुरुपा ने कहा है कि जरूरतमंद की सेवा कर दे, और हमेशा प्यार वाला माहौल गुरुपा अपने आप बना देंगे। गुरुपा ने कहा है घर में सुख शांति वाला माहौल बना देंगे। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि जब हम गुरुपा की शरण में हैं और हमने अपनी, जैसे हम पतंग हैं और गुरुपा डोर हैं, और वो डोर उनके हाथ में है, तो हमारी पतंग कभी भी नहीं कटी जाएगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, दाता मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, दाता डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, दाता मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, दाता डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग। बस हमारी डोर गुरु महाराज जी के हाथ में है, और उन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, अपनी बागडोर उन्हीं के ऊपर छोड़ दी है। हमेशा चढ़दी कला विच रखना गुरु महाराज जी, हमेशा चढ़दी कला विच रखना, सब नू चढ़दी कला विच रखना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सभी का ख्याल रखना, सभी के बच्चों पर प्यार वाला हाथ रखना गुरु महाराज जी, सभी की कमियों पर पर्दा पा देते हो गुरु जी, ढक देते हो गुरु जी, हमेशा ढके रखना गुरु जी। हमारे अवगुणों को मत ध्यान देना गुरुपा, हमारी कमियों को मत देखना गुरुपा, हमें हमेशा माफ़ करते रहना गुरुपा। हमारी गलतियों के लिए, हम बहुत गलतियों के पुतले हैं, हमारी गलतियों बहुत, हमारे से गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए हमें माफ़ करते रहना मेरे गुरुपा। हमें थाम लिया है आपने, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। यहीं पे विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। सब देख लेना गुरु जी। सतगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं चूंकि कोलकाता से 10:55 पर 55 का और 88 का ब्लेसिंग है बाबा। 55 पर 24 अप्रैल को अपना शुभ का हाजिरी लगा रही हूँ बाबा।
यही मैं काम धाम सब करके, पूजा पाठ वगैरह करके, नाश्ता पानी करके बाबा आपका शुक्राना करने बैठी हूँ। बाबा, कल आपने शिखा आंटी के द्वारा बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया था कि यदि हम सप्ताह में 2 दिन भी अमृत वेला करें तो भी चलेगा, क्योंकि गुरुजी हम औरतें जितना घर का काम करती है, हमारे शरीर को उतना रेस्ट भी चाहिए बाबा। बाबा, कल रात को मैं एकदम रेस्टलेस हो गई थी, सांस ठीक से चल नहीं रहा था, चीख ले नहीं पा रही थी। लास्ट में मुझे मेडिसिन खाना ही पड़ा, एलर्जी वाला। उसको खाने के बाद बाबा 12 बज चुके थे, तो मैंने रात्रि वेले का शुक्राना, मतलब अमृत वेला का शुक्राना किया। और जो 5 वाला नियम का जो पाठ है, जपजी साहिब से लेके जो नियम, उसको अपने एयरपोर्ट में लगाई हूँ बाबा। और फिर कब सो गई गुरुजी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे दवा का, वो एलर्जी का बहुत कड़ा दवाई है बाबा, वो पूरा एकदम नशा सा होने लगा था। पर गुरुजी, कल अमृत वेले में आपने मुझे उठाया था, मंत्र जाप मैंने किया, मुंह हाथ धो के आई बाबा। कल मैं कपड़ा चेंज नहीं कर पाई थी, शरीर परमिट नहीं कर रहा था बाबा। जल प्रसाद जैसे आपके सामने खड़े होके पीती हूँ, वैसे मैंने पिया बाबा। पी के मंत्र जाप करती रही। और आपका कॉफ़ी प्रसाद, मेरे हस्बैंड का कल अचानक से उन्होंने कहा गुरुजी को लेके आओ इस रूम में, तो बाबा उन्होंने खुद ही आपका पिंक चोले, छोटा सा जो कार वाला स्वरूप है, वो ले जाके वहाँ पर विराजमान कर दिया अपने रूम में। बाबा, हम उस रूम में सो रहे हैं, क्योंकि गुरुजी एसी के बिना मेरा गर्म में एकदम खस्ता हाल हो जाता है। और आपको मैंने दोनों पंखा चला के डिम लाइट करके बाबा मैं गई थी, लेकिन तब भी मुझे कल 2-3 बारी तो उठना ही पड़ा था। बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने कम से कम मुझे अमृत वेला में उठाया। और जैसे मैं आपको जल प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद, मिठाई प्रसाद लगा के जो जगा देती हूँ गुरुजी, वैसे मैं लगा के मंत्र जाप करते करते, आधे कोई पाठ सुनते सुनते गुरुजी मैं फिर सो गई। और बाबा, मेरा इस तरह से अमृत वेला भी आपने संभलवा दिया और मेरा नींद भी पूरा करा दिया गुरुजी। उसकी वजह से गुरुजी आज मुझे बहुत बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। मैं काम धाम करके बैठी हूँ बाबा। मैं आवाज़ जोर करके नहीं बोलती बाबा, मेरा आवाज़ इतना ज़्यादा फट गया है गुरुजी। यही देखिए, गले में कैसे ही एक ठो खरखराहट है, फट गया है बाबा। और मैं बहुत आपको जोर लगा के बात कर रही हूँ गुरुजी। मेरा आवाज़ बाबा, बचपन से ही, जन्म से ही मैंने अपने पापा का आवाज़ पाया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा में ही मुझे लगता है कि मेरा सब कोई बोलता है मैं जोर में बोल रही हूँ। बाबा, आपने कहा कि तेरे शरीर से निकलने वाली है काली क्रिया की गंदगी, लाल काले रंग के बाहर निकलेंगे, तू डरना मत, यह तेरा कष्ट कटेगा। सत्संग में जो उपाय बताया गया है यह कर, तेरी मेडिसिन मेरे जल प्रसाद से ले। हाँ बाबा, मैं सदैव सब अपने बॉटल में जल प्रसाद ही भरती हूँ। मेरा सारा घर, मेरा बच्चा, मेरे हस्बैंड तो एकदम याद से बाबा जल प्रसाद भर के ही बॉटल में ले जाते हैं, फिर आते हैं। वो जो दोपहर को जल उठता है, नहीं शाम को 4 बजे उठता है बाबा, उसको फिर वो अपने बॉटल में डाल के ले जाते हैं बाबा। अपने घर में तेज आवाज़ में बात मत किया कर, जब तुझे तेरे गुरुपा वहाँ विराजमान है। बाबा, मैं आवाज़ यहाँ से चिल्ला के वही कभी मिस्त्री लोग को बुलाती हूँ, कभी बुबलू को चिल्लाती हूँ बाबा, वो बहुत बदमाशी कर रहा है। और सब तरफ मार्बल पत्थर ये सब सब रखा हुआ है गुरुजी, मतलब टाली वगैरह रखा है गुरुजी, तो चोट ना आ जाए इसलिए थोड़ा यहाँ से एक बार बैठ जाती हूँ तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ही उठने का मन करता है बाबा। आप मुझे क्षमा करें। जैसे तू बड़े मंदिर, बाबा वहाँ लोगो है,
तो तेरे घर का माहौल भी बदल दूंगा। बाबा, बड़े मंदिर भी लाने वाले आप हैं और हमें साथ में ले जाने वाले भी आप हैं। मेरे हस्बैंड के दिमाग को पकड़ के रखने वाले भी आप हैं कि वहाँ वो एकदम निस्तब्ध हो जाए और कुछ बोल नहीं पाए। बाबा, हमें भी बहुत बहुत मन है बाबा कि हम बड़े मंदिर आए, पर गुरु जी मैं निरुपाय हूँ। जैसे आप हमारी गाड़ी चला रहे हैं बाबा, हम वैसे ही चल रहे हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज सुबह अच्छे से सुबह नियम हुआ। मैं थोड़ा 5 मिनट देर से ही आई। कुक आंटी मेरे हस्बैंड से कुछ बोल नहीं रही है। बाबा, बोल के फ़ायदा ही क्या है। कल तो हस्बैंड ने कान पकड़ा कि मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो शाम को आई नहीं थी बोल के। तो हस्बैंड भी चुपचाप भी थे, घर का माहौल भी ठीक ही था बाबा। बच्चा भी झटपट करके नहा के चला गया स्कूल। उसके बाद में बाबा मैंने सब काम किया, आपका नाश्ता वगैरह बना के आपको लगा के। आपका नाश्ता, कल खाना, लंगर जो भी रहता है सदैव मैं ही खाती हूँ। और यदि दोपहर को हस्बैंड रहे तो हस्बैंड ग्रहण करते हैं गुरु जी। ये गर्म में बाबा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। बाबा, कल मैंने वो जो भाभी के लिए एक चेन लिया था उसके बारे में बोला था बाबा, वो मुझे नहीं मिला। मैंने उसको पैकेट में रखने के लिए दिया और उसने उसको हटा दिया बाबा। मेरे पास रहता तो बच्चे का सामान भी घाट डाली हूँ, जो भी उसके लिए सैंडल वगैरह लाई थी और जो भी प्लेडो वगैरह लाई थी, मतलब उसने 100 रुपये भी रख लिए बाबा। और वो चेन मंगलसूत्र ऐसा जो चेन था वो भी रख लिया बाबा। खैर रहने दीजिए, वो गरीब है। मेरे पास रहता है तो मेरे पास ही रहता है गुरु जी। मैं ध्यान से चीज़ों को रख लेती हूँ, क्योंकि गुरु जी आजकल यदि अकेले कहीं जाऊँ तो मुझे बहुत सतर्क होकर जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा भी रहता है। मैंने अभी जस्ट बैठ के सब कुछ देखा। पता नहीं गुरु जी मेरा कौन सा 100 रुपया का कोई सामान से आप मेरा कितना ही बड़ा कष्ट काटे हैं बाबा। ये तो आप ही जानते हैं गुरु जी। जरूरी मेरा कुछ कष्ट कटा होगा, तभी वो 100 रुपया का जो लॉस हुआ तो हुआ बाबा। उसके लिए कुछ नहीं है गुरु जी। वो लोग ऐसा ऐसा बात बना के बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि एकदम कभी कोई गलती नहीं होता वो लोग से, कभी वो लोग जानबूझ के फ्रॉड नहीं करते, कुछ नहीं करते गुरु जी। खैर गुरु जी, उसका भी अनंतम शुक्राना है। उस 100 रुपया के जाने से मेरा कोई कर्मा ही कठिन हुआ शायद गुरु जी। बाबा, मैंने कल अमृत वेला के समय भी शुक्राना किया था गुरु जी, और मेरा वॉइस बहुत लो था गुरु जी। पूरा दवा को वो असर था, इसलिए गुरु जी मैं बोल नहीं पा रही थी। 2 मिनट में ही मैंने अपना सत्संग शेयर किया। यदि विपिन अंकल समझेंगे तो उसको शेयर करवा देंगे। बाबा, आप सदैव आप पकड़ा के सारा काम करवा देते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बस गुरु जी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जैसे ही मेरा कमरा बनेगा मैं आपको वहाँ पर लेके जाऊँगी बाबा, और अपने भी वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी गुरु जी। क्योंकि मुझे बहुत अटपटा लगता है, क्योंकि वो रूम का मुझे आदत 36 सालों से हो गया है गुरु। अभी भी उसने किचन को हाथ नहीं लगाया है, तो किचन तो बाबा यूज़ कर ही सक रहे हैं। और जाते आते तो काम देख ले रहे हैं बाबा। सबसे पहले जो दीवार में आपका मंदिर है उसका काम करवा रही हूँ गुरु जी, क्योंकि उसी में नीचे में वो पानी गिर गिर के डैम्प निकल रहा था बाबा। डैम्प से पोपले ऐसे पड़ गए थे। अब आप सदैव हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। हस्बैंड को गुरु जी कुछ तो पैसा कल मिला था, लेकिन उसमें से उन्होंने 4 आना भी मुझे नहीं दिया। यहाँ तुम इतना बड़ा काम में हाथ लगाई हो, चुटकी लो। तो जब तक नहीं मैं थोड़ा बोलूँगी करूँगी नहीं, तब तक पैसा निकलेगा नहीं। वही बुबलू का सैंडल लिया मैंने। देखे हो कि ये सैंडल कैसे टूट रहा है उसका। पाँव में इसको घाव हो जाएगा। जो ये साइड साइड एजेस निकल गया है। अभी 50% का सब जगह सेल है, इसलिए मैंने ले लिया। और मैंने उनको ये नहीं बताया कि हाँ मैंने बुच्चू के लिए भी लिया है, जो भतीजा है मेरा। आपका अंतम शुक्राना है गुरु जी।
कि मैं सदैव यही कोशिश में रहती हूँ कि जिसको जो ज़रूरत है मेरे पास जो भी है मैं उसी से खुश करने का कोशिश करूँ बाबा। सिवाय मेरे हस्बैंड के सब कोई खुश होता है गुरुजी। बाबा वो ऐसे ही पल बढ़ के बड़े हुए हैं, कभी उनको कुछ दिया नहीं गया, सिर्फ लड़की को ही सब कुछ किया गया है। तो गुरुजी उनके मन में एक खुन्नस है और सारा मेरे ऊपर ही उतरता है। बस गुरुजी यही मेरा आज सुबह का शुक्राना सत्संग है। मैं आपका शुक्राना इस तरह से स्थगित करती हूँ गुरुजी, और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी जय गुरु जी, सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। और अभी समय हो रहा है 5:27 और 7 की ब्लेसिंग्स हो गई और दिन है शुक्रवार, मेरे प्यारे गुरु पाक को शुक्राना करने का बाद, और तारीख है 25 अप्रैल 2025। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तारीख में भी ब्लेसिंग्स मिल गई मेरे बाबा। 25 में की ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा, आपके श्री चरणों में हमारा पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता, कोटि कोटि नमन मेरे बाबा। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा, आपके श्री चरणों में हाजिरी लगाती हूँ मेरे बाबा। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। ये ये इतनी सुंदर सुबह देने के लिए मेरे बाबा, इतनी सुंदर सुबह दिखाने का आपका अनंतम शुक्राना है। फिर से एक बार सुबह सुबह आपको आपके श्री चरणों में हाजिरी लगाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, हर सांस का शुक्राना मेरे बाबा, हर वो पल का शुक्राना मेरे बाबा, हर वो क्षण का शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आपके रहमतों का करम हमारे पूरे परिवार को कल्याणमयी आशीर्वाद से हमारा पूरा जीवन भरपूर आनंद से बीत रहा है मेरे प्यारे बाबा। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। हमारा हमेशा इसी तरह से अपने प्यार और आशीर्वाद के रहमतों के घेरे में हमारा पालना करें मेरे बाबा। और आपके आशीर्वाद का हमारे जीवन में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है मेरे दाता। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए मेरे मालिका, मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि 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 प्रणाम पहुँचे मेरे मालिक, कोटि कोटि प्रणाम पहुँचे। मेरे मैके वाले परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। और मेरे ससुराल वाले परिवार की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा फिर से एक बार नमन, दंडवत प्रणाम और सुबह की सुबह की गुड मॉर्निंग मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी सभी साथ संगत जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरु जी महाराज उनके भी सारे दुख कष्टों को हर लें और उनको बहुत 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 ब्लेसिंग्स दें गुरु जी महाराज।
जो आपसे हमें जोड़े रखने का कार्य करते हैं, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी की प्लेटफॉर्म दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे मेरे बाबा, मेरे दाता। आपसे यही अरदास है कि आप हम सभी संगत परिवार को रहमतों से, अपने आशीर्वाद से हमारा कल्याण कर दे मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने जो कुछ दिया उसका शुक्राना, आप आगे भी जो कुछ देंगे उसका शुक्राना मेरे दाता। हर वो पल का शुक्राना मेरे मालिक, हर वो क्षण का शुक्राना मेरे दाता। जो आपने इन आँखों से दर्शाया, जो आपने इन आँखों से दिखाया मेरे बाबा, आपका हृदय से शुक्राना करती हूँ मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आपका कोटि कोटि प्रणाम आपको, आपके श्री चरणों में, श्री कमल चरण में, आपके प्यारे चरण में, आपके प्यार और आशीर्वाद का जो ये हमारे जीवन में है, हम हर सांस में महसूस करते हैं गुरु जी महाराज, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज एक शुक्राना करना है। कल जब मैं पूजा करके जब चाय पी रही थी ना टेबल में गुरु जी महाराज, तो पता नहीं क्या हुआ, ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं गुरु जी महाराज। तो लेकिन मैं जब वो चाय पी रही थी, और मैंने चाय बहुत बढ़िया बनाया था गुरु जी महाराज। कल जब मैंने आपको कड़ा प्रसाद वाला हलवा बना के चढ़ाया था, कल एकादशी भी थी ना तो गुरु जी महाराज, तो वो जब पूजा वगैरह कर लिया, फिर मैं चाय पीने के लिए बैठी, तो मेरी जो मम्मा और मैं, हम दोनों ही साथ में टेबल में बैठे थे, तो मैं भी बोल रही थी कि चाय बहुत बढ़िया बना है, चाय बहुत बढ़िया बना है। तो मम्मा भी बोल रही थी, मेरी मम्मी भी, कि हाँ चाय आज बहुत बढ़िया बना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन उसके कुछ क्षण में ही मेरे हाथ से पता नहीं कैसे वो कप का पूरा गर्म चाय, एक प्याला भर के चाय, मेरे टेबल से लुढ़क के मेरे पूरे पैर में गिर गया गुरु जी महाराज। पूरा मेरे ऊपर ही गिर गया वो एक कप चाय पूरा। चाय तो गर्म ही था, पर शुक्राना इस बात का कि गुरु जी महाराज, कि वो चाय तो गिरा लेकिन मेरे पैरों में पूरा गिर गया, लेकिन मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, और ना ही मेरा कोई मतलब जलन हुआ मुझे पैरों में, कुछ भी फील नहीं हुआ गुरु जी महाराज। मैंने मन में सोचा, उस वक्त ही मैंने आपका शुक्राना किया कि हो सकता है मेरा कोई कष्ट काटा हो गुरु जी महाराज ने, मेरे ऊपर कोई विपदा आने वाली हो, उसको चाय के थ्रू से गिरा के आपने मेरा आने वाला कष्ट को काटा हो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर से आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। आप तो ब्लेसिंग्स के खजाना, आपके पास तो ब्लेसिंग्स के खजाना है मेरे बाबा। आप तो वो डिवाइन लाइट हो, वो त्रिकालदर्शी हो प्रभु, आपको सब दिखता है जो हमें नहीं दिखता मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फिर मैंने बाद में देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, पूरे पैर में गर्म चाय मेरा गिर गया था मालिक, मेरे बाबा। तो कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठंडा हो गया, मतलब पैर में से जलन का तो कोई नाम निशान नहीं था, ना कुछ दाग हुआ, पर चाय गिरने के बाद में ऐसे लग रहा था कि कुछ गिरा ही नहीं है पैर में, और वो दम गर्म, माने गर्म होने की वजह वो पूरा ठंडा हो गया था, मतलब मेरा पैर ही पूरा ठंडा हो रहा था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। पता नहीं आपने मेरे कौन से कष्ट काटे हैं चाय के द्वारा। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें, और हमें हमेशा इसी तरह से अपने साथ लेके चलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आपने बोला मैं जरूर आऊँगा और तेरे कष्ट अपने साथ ले जाऊँगा बेटा। आज तुझे पता चल जाएगा कि तेरी परेशानी, तेरे कष्ट बार बार क्यों
तुझे दुख दे रहे हैं बेटा, शुक्राना कर, तेरा सारा काम बना हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा, हमारे पूरे परिवार की तरफ से। मेरे प्यारे गुरु का आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ, आपके श्री चरणों में झुक करके प्रणाम करती हूँ मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इसी तरह से हमारे जीवन में इसी तरह से आप हमारे जीवन में आ करके हमारे सारे दुख कष्ट को आप काट देते हैं और हमारे जीवन की नेगेटिविटी को दूर कर देते हैं मालिक। और जय गुरु जी। और उसके बदले में हम आपको सिर्फ हम एक शुक्राना ही दे सकते हैं गुरु जी महाराज। हम आपके नादान बच्चे हैं मेरे मालिक, मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और अमृत वेला की इतनी सुंदर सुबह की दाद देने के लिए आपका शुक्राना। उसी तरह से संध्या वेले का शुक्राना करने के लिए जो दाद आपने दिया उसका शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे मामा मम्मी की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना। हमारे भाई और भाभी, हमारे उनके परिवार की तरफ से भी अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और प्रभु आपसे यही अरदास है मेरे दाता कि आने वाले महीने में मेरी छोटी वाली बेटी का एग्ज़ाम है गुरु जी महाराज। आप उसे ब्लेसिंग्स दें, आशीर्वाद दें कि उसका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए गुरु जी महाराज। और वो हर वो काम में जो भी काम करती है उसमें वो कामयाब हो और हमेशा ही हमारे आपके सबके नाम रोशन करें गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे दाता, मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन करते हुए मेरे बाबा, आपकी बेटी आपसे आज्ञा चाहती हैं। फिर से आऊँगी शुक्राना का प्यारा सा सत्संग लेकर के आपके श्री चरणों में। सत्संग की जो ये डलिया है, पूरे फूलों से भरी जो ये टोकरी है मेरे बाबा, वो आपके श्री चरणों में साझा करने के लिए फिर से आऊँगी मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। आपके लोटस फीट को छूते हुए, आपके कमल चरणों को छूते हुए बाबा, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ मेरे दाता। आपके श्री चरणों को लख लख बार, कोटि कोटि बार झुक करके प्रणाम करती हूँ मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं ही नहीं, हम मेरा पूरा परिवार आपके श्री चरणों में झुक के प्रणाम करता है मेरे दाता। तो अपनी रहमतों का, अपनी ब्लेसिंग्स का, अपने आशीर्वाद का ये जो ब्लेसिंग्स का जो ये आपका आशीर्वाद का जो ये है प्रभु, वो हमारे जीवन में हमेशा इसी तरह से आते रहे और हमारे जीवन को इसी तरह से सुंदर बना के कल्याणमय करते रहे गुरु जी महाराज। और आपके अमृत सत्संग को, अमृतवाणी में सत्संग जो आप देते हो बाबा, जो आप हमारा मार्गदर्शन करते हो और जो हमें सही राह में चलाते हो गुरु जी महाराज, आपका जो निर्देशन है, आप जो हमें निर्देश देते हो गुरु जी महाराज, आप इसी तरह से हमारे जीवन में त्रिकालदर्शी होकर के हमें इसी तरह से हमारे जीवन के हर दुख कष्ट को दूर कर दे, हर पीड़ा को दूर कर देंगे प्रभु जी। आपसे यही अरदास लगाती हूँ मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन मेरे दाता। फिर से एक बार श्री चरणों का संजीवनी मंत्र की जाप करते हुए, आपके श्री पावन मंत्रों का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वत्र भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वत्र भला। सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे दाता। सभी के जीवन में दुख कष्ट और जो भी तकलीफें हैं उसे दूर कर दे मेरे मालिक, मेरे बाबा। हर एक के जीवन में खुशियाँ, ब्लेसिंग्स और आपके रहमतों का कल्याणकारी जो आपके मुस्कान है बाबा, वो सभी के चेहरे में आ जाए। आप हर एक के जीवन में
बाहर बन के आए मेरे बाबा, बाहर बन के आए मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। मैं फिर से एक बार आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और अनंतम शुक्राना भेजती हूँ बाबा, अनंतम शुक्राना करती हूँ आपके श्री चरणों में, आपके श्री कमल चरण में बाबा। आप इसी तरह से हमें अपने चरणों में लगाए रखें और अपने प्यारी मुट्ठी पर संगत में बनाए रखें मेरे बाबा, और अपने प्यार और आशीर्वाद के रहमत और कर्म से हमें हमेशा नवाजते रहे, हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके शुक्राने का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।